नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों मैं एसएससी की आंसर की चेक कर रहा था जो आपके 27, 28 और 29 जून को एग्जाम हुआ है। मैंने देखे बुक्स और ऑथर के सवाल प्रत्येक सेट में 2 से 3 सवाल पूछे गए और कुछ हटकर अलग टाइप के अब की बार एसएससी ने ये सवाल पूछे हैं जो आप देखेंगे, विशेषकर संस्मरण टाइप के आप सवाल देखेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे ही ऑल सेट में बुक्स और ऑथर के पूछे गए 24 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इंक्लूडेड सवाल यहाँ पर आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। तो टोटल 9 सेट में आपका ये 27, 28 और 29 जून को एग्जाम हुआ है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको एक बार वीडियो देख लेना, पीडीएफ में उसको रिवाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा किस टाइप से सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @trendgk, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अन लेडी लाइक किसका संस्करण है? संस्मरण पूछा है, ठीक है। अन लेडी लाइक यहाँ पर संस्मरण का पूछा है, यानी मेमोई का पूछा है। तो अन लेडी लाइक ये है दोस्तों राधिका वाज का संस्मरण। अब अन लेडी लाइक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो एक सुसंस्कृत आप नारी कह सकते हो, शालीन नारी कह सकते हो, जो डेकोरस वुमन है ना, शालीन या सुसंस्कृत संस्कारवान नारी, वो कुछ अलग हटकर बात करे, कृत्य करे तो अच्छा नहीं, उपयुक्त नहीं लगता है। जैसे कोई नारी एक अशिष्ट खर्राटा, जो लेडीज आमतौर पर ऐसे खर्राटे नहीं लेती, किसी नारी ने अशिष्ट खर्राटे लिए तो वो एक अनलेडी लाइक कार्य हो जाएगा, बात हो जाएगी। तो इस टाइप से इस नाम से एक संस्मरण यहाँ पर रहा है अनलेडी लाइक, ये राधिका वाज का है। आपको बता दूं संस्मरण आप एज ए आत्मकथा के रूप में ले सकते हो। संस्मरण और लगभग आत्मकथा में अंतर ये होता है कि आत्मकथा आपके शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका जीवन का वहाँ पर सार रहता है। लेकिन संस्मरण में कोई आपकी विशेष याद रहती है या फिर कुछ विशेष समय के लिए, जैसे संस्मरण मान लेते 20 साल का है और उसकी कुछ यादें यहाँ पर संजोए हुए हैं, वो संस्मरण में देखने को मिलती है। तो राधिका वाज का ये संस्मरण है अनलेडी लाइक। तो अपनी याददाश्त को चेक करने के लिए या फिर अपना खुद का आकलन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी स्मार्ट तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे 50% तैयारी अधूरी है। और मॉक टेस्ट कहाँ दें? टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर के पेपर सहित है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल्ड, वहाँ पर स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशंस है। और मॉक टेस्ट का आपको बेहतर ढंग से एनालिसिस देखने को मिलेगा, यानी कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन है बार बार आप गलत कर रहे हो, समय रहते उसको सुधार करते हो, तैयारी करेंगे तो बिल्कुल रैंक आएगी। तो इस हेतु आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना है। वैसे यहाँ पर 500 रुपये प्राइस दिख रही है, लेकिन और मैंने चेक किया तो टीटीजी के कूपन कोड से ये आपको 491 रुपये में मिल जाएगा। तो अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए डील है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो में होगा क्या कि इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हो या सेंट्रल लेवल की, जैसे आपने स्टेट किसी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो आप तैयारी, आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, कहने का मतलब इंडिया में 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में मिल जाएंगे। और पास के अलावा यहाँ पर प्रो चीज़ है ना, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूडेड हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम जैसा माहौल है। तो ज़रूर यहाँ पर आपको कम से कम वीक में यदि आपके समय पड़ा हुआ तो 2 मॉक टेस्ट, बाकी डेली मॉक टेस्ट देते हुए तैयारी करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ज्वाइन करना टेस्ट बुक पास प्रो जरूर चेकआउट कीजिएगा, टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखते हैं आपके समक्ष। वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ट करी एंड ब्लडी रेग्स। वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ट करी एंड ब्लडी रेग्स किसका संस्मरण है, किसका मेमो? तो ये है मेमो, ये आपका ऑप्शन 3 सी, तेमसुला आओ का। तेमसुला आओ का संस्मरण। ये तेमसुला आओ आपको नाम से लग रहा है कोई बाहरी व्यक्ति, विदेशी है? नहीं, ये असम में इनका जन्म हुआ है, नागालैंड में इनकी डेथ हुई थी। तो ये है आपके वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ड करी एंड ब्लेडी रेग्स। अलग सवाल पूछा गया किसका संस्मरण है? तेमसुला आओ का है, और ये इंडियन पोइट, फिक्शन राइटर एंड एथनोग्राफर हैं। अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं। द 40 मिनट्स रागा किसके द्वारा रचित एक एल्बम है? द 40 मिनट्स रागा, तो ये आपका हो जाएगा 40 मिनट राग है ना, अली अकबर खान के द्वारा रचित एक एल्बम है। द 40 मिनट राग, राग मारवा भी इसे कहते हैं, अली अकबर खान के द्वारा ये एक एल्बम है, एल्बम द 40 मिनट्स रागा। नेक्स्ट सवाल है ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? ए लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान, विकल्प सी। ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की। विकल्प आप देखेंगे विनीता अग्रवाल का भी नाम है, तो विनीता अग्रवाल का एक कविता संग्रह है जिसका नाम है द सिल्क ऑफ हंगर। द सिल्क ऑफ हंगर है विनीता अग्रवाल का। 2018 में इस संग्रह हेतु, कविता संग्रह हेतु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार विनीता अग्रवाल को
चुना गया था। विनीता अग्रवाल द सिल्क ऑफ हंगर इनकी रचना है। ए लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की है। मनु भंडारी आपको विकल्प दे रखा, तो मनु भंडारी की आत्मकथा का नाम है एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी, ये मनु भंडारी की आत्मकथा। बिंदु भट्ट की बात करें तो गुजराती भाषा की साहित्यकार है बिंदु भट्ट। उनका एक उपन्यास काफ़ी फेमस रहा है जिसका नाम है अखेपातार। अखेपातर अखेपातर बिंदु भट्ट का एक उपन्यास है जिसे 2003 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अखेपातर बिंदु भट्ट का। अगला सवाल, चाणक्याज चैंट। चाणक्याज चैंट यानी चाणक्य का मंत्र। चाणक्य का मंत्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्याज चैंट ये पुस्तक है अश्विनी संघी की। अश्विनी सांघी की पुस्तक है चाणक्य का मंत्र। भारतीय लेखक अश्विनी सांघी द्वारा 2011 में लिखित एक उपन्यास है चाणक्याज चैंट, अश्विनी सांघी। इसके अतिरिक्त आप नाम देखेंगे तो अमिश त्रिपाठी का नाम आ रहा है जो काफ़ी फेमस यहाँ पर ऑथर रहे हैं। तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखित कुछ यहाँ पर प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो शिवा ट्राइलोजी। तो शिवा ट्रिलोजी में आपके तीन ट्रिलोजी यानी तीन प्रमुख यहाँ पर शिवा संबंधित द इमोर्टल ऑफ महलुआ अमिश त्रिपाठी की है। द सीक्रेट ऑफ नागाज, सीक्रेट ऑफ नागाज अमिश त्रिपाठी। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, इसी एसएससी सीपीओ में द ओथ ऑफ द वायुपुत्र से अलग से सवाल पूछा कि किसकी रचना है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। शिवा ट्राइलोजी में आती है, अमिश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। रामचंद्र सीरीज भी अमिश त्रिपाठी की है। इमोर्टल इंडिया, इमोर्टल इंडिया भी अमिश त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट सवाल, एलोंग द रेड रिवर ए मेमोए। तो ये आपका एक और मेमो है एलोंग द रेड रिवर। ये किसके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है? एलोंग द रेड रिवर। तो एलोंग द रेड रिवर सविता गोस्वामी, किसके जीवन के बारे में है? सविता गोस्वामी। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, एलोंग द रेड रिवर सविता गोस्वामी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया है? तो महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में जो अनुवाद किया है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु में अनुवाद किया है वो दोस्तों नन्नैया ने किया है। किसने किया है? नन्नैया। विकल्प सी है। तो पूर्वी चालुक्य राजा राजा नरेंद्र के अनुरोध पर नन्नैया ने संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद शुरू किया था। तो यहाँ पर नन्नैया ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया, किसके अनुरोध पर, किसके रिक्वेस्ट पर? तो चालुक्य राजा राजा नरेंद्र के अनुरोध पर। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के नन्नैया ने तो इसका अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र जो महाभारत है, आंध्र प्रदेश में जो महाभारत है, नन्नैया, थिक्काना और यारा प्रगदास से मिलकर यहाँ पर कवि त्रियम, कवि जो कवियों की त्रिमूर्ति कहा जाती है, वो महाभारत का तेलुगु संस्करण यहाँ पर इस त्रिमूर्ति के द्वारा एक तरीके से संपादित किया गया है। महाभारत जो कि वेद व्यास के द्वारा रचित एक संस्कृत आप रचना कहेंगे, और इस महाभारत का बहुत सी भाषा में अनुवाद हुआ है, जैसे कि इसका एक फारसी अनुवाद जिसका नाम है रज़्मनामा। सवाल पूछा जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो उसे रज़्मनामा कहते हैं। वो अकबर के आदेश पर रज़्मनामा की रचना की थी बदायूनी ने। तो बदायूनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था रज़्मनामा के रूप में। महाभारत का तमिल में पहला अनुवादक वो थे पेरुंदे वनर। तो महाभारत का तमिल में पहला अनुवादक जो अनुवाद करने वाले थे उनका नाम है पेरुवंदे वनर। किसारी मोहन गांगुली, किसारी मोहन गांगुली ने सबसे पहले महाभारत का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रथम भारतीय जिन्होंने महाभारत का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया ना, वो मोहन गांगुली हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे संस्कृत के विद्वान जिनका नाम है कोल्लूर कुंकुटन तंपुरान, इन्होंने महाभारत का मलयालम में अनुवाद किया था। हिंदी भाषा में महाभारत का अनुवाद आपको मिलता है गीता प्रेस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखी है? अनूप राग विलास पुस्तक ये पंडित कुमार गंधर्व ने लिखी है। पंडित कुमार गंधर्व ने अनूप राग विलास पुस्तक। अब राग की बात हो रही है तो रागमाला जो है ना, वो एक आत्मकथा रविशंकर की आत्मकथा है। रागमाला जो संगीतकार रविशंकर हैं सितार वादक, उनकी रचना है। रविशंकर की एक तरीके से आत्मकथा है रागमाला। बाकी रागमाला पुंडरीक विट्ठल की भी एक रचना है। रागमंजरी और रागमाला सवाल पूछा जाता है तो वो पुंडरीक विट्ठल की है। राग दरबारी पुस्तक श्रीलाल शुक्ल ने लिखी थी, राग दरबारी।
अगला सवाल, इससे पहले भी एसएससी के 2023 एग्जाम में भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? ग्रीमस उपन्यास सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास ग्रीमस उपन्यास है, और ग्रीमस उपन्यास एक तरीके से सलमान रश्दी, यहाँ पर विकल्प करेक्ट है। आप कहेंगे रश्दी के अन्य उपन्यास कौन से? तो रश्दी का एक दूसरा उपन्यास है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, काफ़ी फेमस है, 1921 में बुकर पुरस्कार जीता था मिडनाइट चिल्ड्रन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन भी सलमान रश्दी की रचना है, तो सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, ग्रीमस। इसके अतिरिक्त द सैटेनिक वर्सेज, जो विवादों में ये उपन्यास रहा था, द सैटेनिक वर्सेज, सलमान रश्दी का एक विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन, शैम, द जगुआर इस्माइल ए तिकरागुआ जर्नी, ये सभी जो उपन्यास आप देख पा रहे हो सलमान रश्दी के हैं। अगला सवाल है मेकिंग इंडिया ऑसम, बहुत बार एग्जाम में आ चुका सवाल। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अब चेतन भगत की आप अन्य रचनाएं देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। विकल्प अरविंद अडीग, चेतन भगत, विक्रम सेठ, ये सभी फेमस लेखक हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो चेतन भगत का यहाँ पर आपका बुक थी मेकिंग इंडिया ऑसम। चेतन भगत द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें में आपके 400 डेज, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सभी चेतन भगत की रचनाएं हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम आए हुए हैं, हाफ गर्लफ्रेंड पूछा हुआ है, द वन गर्ल, रूम नंबर 105, वन अरेंज्ड मर्जर, मेकिंग इंडिया ऑसम, ये सभी चेतन भगत की रचनाएं। विक्रम सेठ की रचनाओं जो इंपॉर्टेंट है, ए सूटेबल बॉय, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ए सूटेबल बॉय किसकी रचना है? ए सूटेबल बॉय है विक्रम सेठ की, सेठ जी की है जो बॉय को सूट करते हैं। द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ की है, एंड इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ की। एक एग्जाम में सवाल पूछा गया काफ़ी बार, अरविंद अडिगा की एक रचना है, अरविंद अडिगा की रचना द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर नोवेल है, 2008 में मैन बुकर प्राइज विजेता है अरविंद अडिगा का ये नोवेल द वाइट टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक इनमें से कौन सी है? थोड़ा अलग सवाल है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक यहाँ पर द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। अन्य पुस्तक जो मालगुडी डेज, आप सभी को पता है नारायण जी की है, मालगुडी डेज यानी आर के नारायण की है। और ए फाइन बैलेंस, ए फाइन बैलेंस है, ये उपन्यास है रोहिंटन मिस्त्री का, रोहिंटन मिस्त्री, ए फाइन बैलेंस। द फीस्ट ऑफ रोजेज, द फीस्ट ऑफ रोजेज, ये है दोस्तों इंदु सुंदरसन, तो इंदु सुंदरसन का रचना है द फीस्ट ऑफ रोजेज। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स आपको जो पूछा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, और मालगुडी डेज ये है आर के नारायण की लघु कथाओं का संग्रह। अगला सवाल देखते हैं, डोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? आंसर अनुजा चौहान रहेगा। दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखिका अनुजा चौहान। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 12, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहाँ पर याहया सरहिंदी। तो आपको सवाल में एक तो ये मेंशन है कि तारीख ए मुबारक शाही, आपको याद होना चाहिए तारीख ए मुबारक शाही, इनके उत्तर हैं याहया सरहिंदी। इनका दावा है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंश, किस राजवंश के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद के वंशज थे? तो एक तरीके से बात हो रही है सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, गुल खिले तो सोलो, यानी गुलाम डायनेस्टी आई दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी। तो इनमें से जो सैयद डायनेस्टी है ना, वो पैगंबर मुहम्मद के वंशज थे। ये पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी का ऐसा दावा है। अगला सवाल है, ए फ्लाइट ऑफ पीजन्स, ए फ्लाइट ऑफ पीजन्स किसके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है? पिजन्स कबूतरों की जो फ्लाइट है वो पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड तो काफ़ी आपका सुना हुआ नाम दिखता है, यहाँ से यानी एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की रचनाओं में लॉन फॉक्स डांसिंग 2023 के एसएससी एग्जाम्स में आ चुका है रस्किन बॉन्ड की रचना लॉन फॉक्स डांसिंग, ये आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की, लॉन फॉक्स डांसिंग। द रूम ऑन द रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर रूम, ये रस्किन बॉन्ड की। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनीज ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर, ये सभी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित रचनाएं हैं, लिखित कृतियां हैं। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स भी उनमें से एक है। अगला है
ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये भी 2023 के एसएससी एग्जाम से पूछा है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ 2023 में, क्योंकि 2023 के 200 पुस्तकों का वीडियो मैंने डाला था। 200 पुस्तकें, 208 पुस्तकें थी जो 2023 के सभी एसएससी एग्जाम्स में मैंने एक पूरा कंपाइल करके वीडियो डाला था। उन 208 में से इन 24 में से मैंने देखे 14 से 15 क्वेश्चंस उन्हीं में से आए थे। तो वो आप वीडियो चेक कर लेना। बुक्स एंड ऑथर दो आप सर्च करेंगे, बुक्स एंड ऑथर, आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बुक्स एंड ऑथर एसएससी एग्जाम 2023, आगे लगा देना टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो काफ़ी हद तक वहाँ से सवाल रिपीट होते हुए देखेंगे। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। खुशवंत सिंह के 2023 में सवाल थे। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना। गुड बैड एंड रिडिकुलस, ये भी खुशवंत सिंह की। उसके बाद यहाँ पर डेली ए नॉवल, द कंपनी ऑफ वुमन एंड ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो आपको पूछा है। ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस ये आत्मकथा है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह की। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, मैंने इसी वीडियो में बताया था आपके ओथ ऑफ द वायुपुत्र अमित त्रिपाठी की रचनाओं में आता है। अमित त्रिपाठी विकल्प 4 करेक्ट है। अब अमित त्रिपाठी की रचनाओं में शिवा ट्राइलॉजी में द इमोर्टल ऑफ महलुआ जो 2010 में आई थी, द सीक्रेट्स ऑफ नागाज 2011 में, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र 2013 में। अमित त्रिपाठी ने रामचंद्र सीरीज भी लिखी थी, उसमें राम सीकन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वैरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत, वार ऑफ लंका, ये सभी आपको सीरीज दोनों ही अमित त्रिपाठी के द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, नॉन वायलेट रेजिस्टेंस यानी जो सत्याग्रह पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की है। द वे टू गॉड महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। द एसेंशियल राइटिंग्स ये गांधी जी की भी है। बी आर अम्बेडकर भी अम्बेडकर की भी एसेंशियल राइटिंग है, लेकिन गांधी जी के यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी गांधी जी की है। नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आपको बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो वो नोबेल प्राइज उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। तो गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काम गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और बाकी ये रचनाएं आपको उपरोक्त तीनों दिख रही हैं, ये महात्मा गांधी जी की हैं। अब गांधी जी की रचनाओं की बात हो रही है तो आपको बता दूं गांधी जी की जो आत्मकथा उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके अलावा हिंद स्वराज भी गांधी जी के द्वारा लिखित हैं, जिसे आप इंग्लिश में होम रूल बोलते हैं, 1909 में लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गांधी जी की रचना है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका गांधी जी की। द लो एंड द लोएस्ट पीक गांधी जी की है। अगला है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर माउजो मुख्य रूप से किस भाषा के लेखक हैं? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया है दामोदर माउजो को। वो कोंकणी भाषा के लेखक है। किस भाषा के? कोंकणी के लेखक है। तो कोंकणी में 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर माउजो को। अब 2023 में जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो दोस्तों को ये दिया गया है राम भद्राचार्य को। राम भद्राचार्य को 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में दिया गया। साथ ही साथ 2023 में 2 जनों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 58वां, उसमें गुलजार को उर्दू में दिया गया और राम भद्राचार्य को संस्कृत में दिया गया है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 18वां, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? कथा सरित सागर जो एक साहित्यिक कृति है ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और कथा सरित सागर के लेखक है दोस्तों सोमदेव। कौन है? सोमदेव है। अब ये एक संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने की थी। सोमदेव ने त्रिग्रत या कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ 1063 और 1082 के मध्य संस्कृत में उनके मनोविनोदार्थ यानी उनके खुशी के लिए यहाँ पर जो कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती थी ना, उस हेतु सोमदेव ने ये रचना कथा सरित सागर लिखी थी संस्कृत भाषा में। ठीक है। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण की ये पुस्तक है द गाइड। आर के नारायण की मैंने इससे पहले जो पुस्तक का सवाल पूछा गया था वो था आपके मालगुडी डेज। मालगुडी डेज आर के नारायण की है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर माई डेथलेस डायरी 2023 में आया था, आर के नारायण की पुस्तक है द माई डेथलेस डायरी। बाकी ये द गाइड तो है ही है। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। द डार्क रूम ये भी इंपॉर्टेंट है। द डार्क रूम आर के नारायण का। द इंग्लिश टीचर, माई डेज, द एमल्ड रूट, ए राइटर्स नाइटमेयर, ए टाइगर ऑफ मालगुडी, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सभी आर के नारायण की रचनाएं हैं।
तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? अब तत्वबोधिनी पत्रिका है ना, ये किसने स्थापित की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। बंगाली में ये पत्रिका थी, 1843 को स्थापित हुई थी। 1993 में सूटेबल बॉय, सेठ जी की रचना है। सूटेबल बॉय जो 1993 में आई थी, सूटेबल बॉय रिपीटेड है, विक्रम सेठ की पुस्तक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? सभी को पता है गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। गुलामगिरी 1873 में स्लेवरी का प्रकाशन हुआ था। अन्य यहाँ पर आप देखेंगे ज्योतिबा फुले की, तो वो श्वेत कार्य का अशुद्ध है। श्वेत कार्य का अशुद्ध 1881 में। गुलामगिरी यहाँ पर ज्योतिबा फुले की है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्षचरित बाण भट्ट है। हर्षचरित के बाण भट्ट है, कादम्बरी के बाण भट्ट है। तो कादम्बरी और हर्षचरित जैसी काव्यों की रचना की है बाण भट्ट ने। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट दरबारी कवि थे, तो इस हेतु उन्होंने हर्षचरित बाण भट्ट, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं। अब प्रमुख और रचनाओं की ओर अपन फोकस डालते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। एक अर्थशास्त्र का पूछते तो उनकी रचना कौटिल्य कहो, विष्णुगुप्त कहो या चाणक्य ने की थी। बुद्ध चरितम जो संस्कृत महाकाव्य है, रचयिता अशोक घोष है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। गीत गोविंद जयदेव की है। रामायण वाल्मीकि की है। महाभारत वेद व्यास। विक्रमांकचरित बिल्हण की। पृथ्वीराज राजसो चंद्रबरदई। राजतरंगिणी कलहण। अर्थशास्त्र चाणक्य। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्ष्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम कालिदास की है। स्वप्नावासवदत्तम और प्रतिगा योगधरायण भास की है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की, वेरी इंपॉर्टेंट है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। और बाकी हर्षवर्धन के जीवन पर जो हर्षचरित है वो बाण भट्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल यहाँ पर 1936 में गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख लिखित उपन्यास जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं वो सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो इस टाइप से आप देखें 24 क्वेश्चन जो प्रत्येक से अपने कहीं ना कहीं 2 से 3 सवाल आपके सीपीयू में लेटेस्ट जून 2024 में पूछे गए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इस टाइप से। और इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते, कहीं ना कहीं एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर सहित मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक में टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो भी देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।